बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक़्त जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पोलैंड की है और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं पोलैंड के हवाले से वहाँ पे जॉब करने के हवाले से या वहाँ पे जो आपका वर्क परमिट है उस हवाले से, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो। और अगर आपकी पोलैंड के अंदर दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड पहले थोड़ा-सा बता देता हूँ। इस वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा उसमें इनकी इकॉनमी, इनकी जॉब्स, इनका वीज़ा और पाकिस्तान में आप कहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मैं आपके साथ आज की वीडियो में जो है इसमें मैं शेयर करूँगा। इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने शेयर की हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ की भी थी और कुछ मेरी लीगल वीडियोस हैं वो भी इसमें थी। तो उस हवाले से जो आज की वीडियो ये पोलैंड के हवाले से है। ये जो इस वक़्त आप देख रहे हैं पोलैंड का इलाका जो है ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। तकरीबन इस वक़्त अगर टोटल अगर आप देखें तो एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो यहाँ कोई 4 करोड़ की आबादी है इस वक़्त पोलैंड की। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त तकरीबन 23 या साढ़े 23 करोड़ के करीब आबादी है, तो एक तो आबादी का बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। ये शेंज़न के एरिया में आता है और इसमें एक साइड पे आपको जो है वो बेलारूस मिल जाएगा, इसकी एक साइड पे आपको स्लोवेकिया, चेकिया और यस आई एम सॉरी जी। इसमें ये चीज़ें जो 2-3 बुनियादी मैंने आपके साथ मतलब शेयर की हैं, ये मिल जाएँगी। इस वक़्त अगर आप पाकिस्तान की एक एवरेज इनकम देखें तो तकरीबन माहाना 50,000 रुपए के करीब है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सालाना इनकम की बात करें तो मैं आपको यूएस डॉलर्स में भी बता देता हूँ और फिर मैं आपको इसके साथ जो माहाना इसका बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एवरेज इनकम जो है वो सालाना जो है वो यूएस डॉलर्स के अंदर तकरीबन $18,000 सालाना जो है वो यहाँ पे बनती है। अच्छा अब अगर इसी चीज़ को आप जो है वो ट्रांसलेट करें कि $18,000 जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप उसको एक्सचेंज रेट देखेंगे कितना बनता है। तो ये आप मतलब सेफली कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे आपको मतलब एक एवरेज इनकम जो है वो अगर आपकी $18,000 1 साल की है, तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन महीने का 1500 यूएस डॉलर्स जो है वो वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इस वक़्त तकरीबन 285 रुपए का रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये तकरीबन पाकिस्तान के महीने का अगर आप हिसाब लगाएँ तो सवा 4 लाख रुपए माहाना जो है ये बनता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड जो था वो इसलिए दिया कि ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे जो लोगों की एवरेज इनकम है वो कितनी है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम 1 मुरब्बा किलोमीटर की बात करें यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो है वो 300 के लगभग लोग जो हैं वो रहते हैं। मतलब एक औसतन बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये चीज़ जो है वो पोलैंड में ख़ासी कम है। अगर आप पोलैंड को देखें तो यहाँ पे जो 1 मुरब्बा किलोमीटर है वहाँ पे तकरीबन 120 लोग जो हैं वो 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर रहते हैं। रकबे के एतबार से पाकिस्तान से छोटा मुल्क है और आबादी के लिहाज से भी छोटा मुल्क है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो एवरेज इनकम के हवाले से तो वो ख़ासी ज़्यादा है। मतलब अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं इस वक़्त पोलैंड के साथ तो आप देख लें कि 50,000 रुपए महीना और तकरीबन पाकिस्तानी सवा 4 लाख रुपए महीना, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पोलैंड के हवाले से। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी बुनियादी जो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र एक बात है वो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि इस वक़्त वहाँ पे अगर आप देखें तो जो पोलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंतहाई कम है। मतलब तकरीबन सवा 2 ढाई% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि बहुत कम मतलब आप कह सकते हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप बात करें कि वहाँ पे अगर कोई रहना चाह रहा है तो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो उसके अखराजात कितने होंगे, तो मैं आपको एक सिर्फ अंदाजे से एक अप्रॉक्सीमेट फिगर ये बता सकता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान में ₹100 की ख़रीदते हैं, तो वही चीज़ जो होगी वो आपको, अगर वैसी ही चीज़ अगर आप पोलैंड में ख़रीद रहे होंगे, तो वो तकरीबन आपको दुगनी जो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर पड़ेगी। यानी अगर ₹100 पाकिस्तान यहाँ पे आप खर्च करते हैं, तो पोलैंड में आप पाकिस्तानी ₹200 खर्च करेंगे, तो फिर आपको तकरीबन वैसी ही मिलती-जुलती चीज़ मिलेगी जो पाकिस्तान में आपको ₹100 की मिल जाती है। तो ये थोड़ा-सा मतलब सिर्फ़ कॉस्ट के हवाले से था, बाकी चीज़ें जो हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि रिहाइश वग़ैरह की या दीगर जो चीज़ें वो क्या हैं, ये मैंने आपको सिर्फ़ एक अंदाज़ा जो है वो इसमें मैंने आपको बताया। तो बहरहाल इसके अंदर यही 1-2 चीज़ें थी इम्पोर्टेंट कि जो आपके साथ मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अगर हम हेल्थ फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 1000 पेशेंट्स के लिए जो है वो 1 डॉक्टर मौजूद होता है। जबकि पोलैंड में 1000 पेशेंट के लिए तकरीबन ढाई डॉक्टर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आपके सामने एक बिल्कुल ब्रॉड सा एक आइडिया मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। इस वक़्त चूँकि 2023 के अंदर वहाँ पे जो ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं उसमें इंजीनियर हैं, पोर्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, हैंडीमैन हैं, जो कोई भी आपको पता है जिस तरह कोई घरेलू जिस तरह कोई काम होता है, कोई चीज़ फिक्स करनी है, साइकोलॉजिस्ट हैं, ड्राइवर्स हैं, वेल्डर्स हैं, फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, जो दिलचस्प बात है पोलैंड के हवाले से वो ये है कि आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपको पता है कि कुछ मुल्कों में जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन पोलैंड के अंदर ये चीज़ थोड़ी-सी इस हवाले से डिफरेंट है कि जिस वक़्त आप वहाँ पे कोई जॉब अप्लाई करते हैं और अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये आपको जॉब देने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो आपका वहाँ से वर्क परमिट जो है वो बनवा के आपको देगा। तो ये फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको वहाँ से जो वर्क परमिट है वो जो भी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वहाँ से वो आपको लेके देता है। तो ये एक उसमें आप कह सकते हैं कि बात डिफरेंट भी है और एक मतलब पॉजिटिव बात भी है कि आपको बज़ाते खुद वर्क परमिट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे दूसरे प्रोफ़ेशन के साथ जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर यानी जहाँ पे होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, तो उनमें जहाँ पे जो क्लीन रूम सुपरिटेंडेंट होते हैं, शेफ़्स होते हैं, शू शेफ़्स होते हैं, इसी तरह डिश वॉशर्स वग़ैरह, फिर मतलब हर तरह की जो जॉब है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई डिग्री होल्डर होगा तो ही उसको वहाँ पे जॉब मिलेगी। अगर आपके पास कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई डिप्लोमा है, आपने किसी जगह से बाकायदा किसी चीज़ की कोई तरबियत हासिल की हुई है, तो वो भी जो लोग हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं आज की जो ये वीडियो है उसके अंदर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, ये चीज़ें उसके अंदर मतलब शामिल होंगी जो इस वक़्त आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो जॉब्स और वीज़ा और वहाँ की जो पाकिस्तान में जहाँ इनकी एम्बेसी है वो कहाँ है। डिटेल्स जो हैं वो सारी अगर मैं अगर आप इस वीडियो में शेयर करूँ तो वीडियो की लेंथ ज़रा लंबी हो जाएगी, तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का चैनल जो है उसका लिंक दे दूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल को फ़ॉलो कर लें। तो वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स जो है वो अपडेट मुख्तलिफ मैं देता रहता हूँ, तो ये आपको वहाँ से इसकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएँगी। अगर आपका कोई सवाल वगैरह हुआ तो जो कमेंट सेक्शन है वीडियो का उसके अंदर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो कोई भी अगर इस तरह की चीज़ हो तो हम वहाँ पे उसको, हमारी जो टीम होती है उसको रिस्पॉन्ड कर देती है। तो ये बहरहाल मतलब चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस वक़्त जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अब वहाँ पे जॉब अगर देखनी है तो मैं आपके साथ 1-2 जो उनके ऐसे लिंक्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जिसके अंदर आपको ये चीज़ थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी इस हवाले से कि आपने वहाँ पे अगर जॉब को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप कैसे उस चीज़ को जो है मैनेज करेंगे।
तो अभी जो चीज़ मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगा वो उनकी एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना प्रोफ़ाइल भी बना सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो वो अब मैं आपके साथ इसमें अब शेयर करता हूँ, ठीक है? ये आप देखेंगे इस वक़्त जो साइट आपके साथ ओपन हुई हुई है, इसका भी लिंक मैं अपने जो व्हाट्सएप का मेरा चैनल है, मैं उसके ऊपर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ आ जाएगी, जो इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने डिफरेंट जॉब्स यहाँ पे की हुई हैं। आप अपना प्रोफ़ाइल यहाँ पे बना सकते हैं। मैं प्रोफ़ाइल बनाना इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक लंबा मतलब वीडियो वो करने वाली बात हो जाएगी अननेसेसरीली कि मैं मतलब उस चीज़ के अंदर आपको एंगेज करूँ। बेहतर ये है कि मैं आपके साथ रिसोर्सेज़ जो हैं वो मैं शेयर कर लूँ ताकि आप खुद वहाँ पे जाके जो है वो अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा ये इसके अंदर आपको आपका सीवी बनाना, वहाँ पे अगर आपका कोई सैलरीज़ आपने कैलकुलेट करनी है अपनी कि आपकी सैलरीज़ कितनी हैं, तो आप वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें अगर आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट उनका जो मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स वग़ैरह होते हैं, वो किस तरह काम कर रहे होंगे, इसके एडवांटेजेस वग़ैरह क्या हैं। नीचे इन्होंने सारे जो इनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वग़ैरह होते हैं, वो दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जॉब्स जो हैं वो देख सकते हैं। इस वक़्त तकरीबन 83,000 के करीब जॉब्स इस पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं। जिसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मैनेजर, डायरेक्टर, वर्कर, प्रेज़िडेंट, मतलब ये सारी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं अभी बहरहाल आपके साथ कोई सिर्फ़ एक आध कैटेगरी जो है वो शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना फ़ील हो कि ये तमाम वहाँ पे अगर कोई पोलैंड जाना चाह रहा है तो लामहला कोई ऐसी जॉब है कि जिसमें कोई डिग्री की ज़रूरत पड़ती है और या इस तरह की बात होती है। इसमें कुछ उनके टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी होते हैं। तो मैं अभी अगर आपके साथ बिल्कुल एक बुनियादी-सी अगर आप समझें कि जॉब लेवल की बात करूँ, तो उसके अंदर जैसे पैकर्स होते हैं, ये मतलब जिस तरह फैक्ट्रीज़ वग़ैरह में आपको पता है ये टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक ही जगह पे आपने किसी वेयरहाउस वग़ैरह में जाना है या कोई पोस्ट प्रोडक्शन है, सॉर्टर है, कोई प्रोडक्शन वर्कर है, क्वालिटी ऑपरेटर है, पिकिंग वर्कर है। अब यहाँ पे इस वक़्त इन्होंने जो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सैलरीज़ वग़ैरह नज़र आ रही होंगी। मैं आपको सिर्फ़ कोई एक जॉब जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जिसके अंदर अगर आप ये देखें कि ये अगर आप पैकर की जॉब देखें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये कोई उनकी कंपनी है, जिसका इन्होंने ये लोकेशन यहाँ ऊपर मेंशन की हुई है और ये एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई तजुर्बा हो, यानी इस जॉब के लिए तजर्बे का होना ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयर खुद यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि वो तमाम काम आपको खुद सिखाएँगे। वहाँ आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कोई एक बेसिक सैलरी और कुछ अट्रैक्टिव बोनस सिस्टम होता है। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिक सैलरी उसको कहा जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मुल्क की जो सरकार होती है, रियासत जो होती है, वो एक ऐलान ये करती है कि जी किसी भी वर्कर को या काम करने वाले को बेसिक सैलरी का ये मतलब है कि एक पर आवर रेट मुकर्रर कर देते हैं कि जी महीने की अगर वो सैलरी एक मुकर्रर कर दी, गवर्नमेंट मुकर्रर कर दे कि जी कोई भी कंपनी जो है वो हम इस मुल्क के अंदर या इस रियासत के अंदर अपने किसी भी वर्कर को इससे कम सैलरी नहीं दे सकती, तो उसको बेसिक सैलरी कहते हैं। अट्रैक्टिव बोनस सिस्टम का ये मतलब है कि जब आप ओवरटाइम वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे तो वो फिर उसकी कोई एक्स्ट्रा आपको चीज़ें जो है वो वहाँ पे मिल जाती हैं, जो भी वो उन्होंने उनका रेट मुकर्रर किया होता है कि किस तरह आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये 8 घंटे की ड्यूटी है जो स्टार्ट होती है मतलब सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान ये शुरू होती है और रिमोटली आप इस पे भी काम कर सकते हैं। हाइब्रिड किस्म की ये यहाँ पे जॉब है जो यहाँ पे इन्होंने ये शो की हुई थी। अच्छा इसमें जो सैलरी इन्होंने अपनी यहाँ पे मेंशन की हुई है,
उसमें कुछ आपको ऐसी जॉब्स यहाँ पे दिखाई देंगी जिसके अंदर उन्होंने पहले से ही अपनी सैलरी जो होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दी होती है। जैसे ये एक पिकिंग वर्कर की जॉब आप देख रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले 44 और 60 यानी 4,460 यहाँ उसकी स्टार्टिंग है और 5,130 ग्रॉस पर मंथ। अब ये चीज़ अगर आप नोट करें तो इससे पहले जो पीएलएन लिखा हुआ है वो इसका मतलब है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में करें तो ये उनकी जो करेंसी है पीएलएन जिसको पॉलिश ज़ॉइटे कहते हैं, वो एक पॉलिश ज़ॉइटे जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 68 रुपीज़ के बराबर होता है। तो 68 रुपीज़ का ये मतलब है कि अगर वो महीने का अगर हम कम से कम भी बात करें कि वो 4400 आपको पॉलिश ज़ॉइटे ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो ये तकरीबन पाकिस्तान का महीने का 3 लाख रुपए बनता है। तो ये एक आपके सामने मैंने सिर्फ़ एक आपके शेयर की है आपके साथ। आप बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जाके मतलब अपने तौर पे खुद इन चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये सोर्स मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल जो है उसका लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाएँगे तो ये लिंक्स आपको सारे वहाँ पे मिल जाएँगे और वहाँ पे आप जाके इनके देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल हुआ तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें अपना सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरी इस वक़्त आपके सामने जो इस वक़्त आपको एक साइट नज़र आ रही है, ये इनकी जॉब्स डॉट पीएल है। इसको हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे नीचे आपको जो अभी लेटेस्ट इनकी जॉब्स हैं, वो आपको दिखाई देंगी कि यहाँ उन्होंने बहुत सारी जॉब्स जो हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन वर्कर है, ब्रिकलेयर है, यानी ब्रिकलेयर से मुराद ये कि मैं ये इसलिए इस तरह की जॉब शेयर कर रहा हूँ, मतलब डेफ़िनेटली जो डिग्री होल्डर्स या एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए तो जॉब्स होंगी, लेकिन जो तालीम याफ़्ता नहीं भी हैं या जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ़ ऐसे पढ़े-लिखे लोगों को ही जॉब मिलती है, बल्कि अगर वहाँ पे मतलब कोई कम पढ़ा-लिखा है, किसी के पास डिग्री नहीं भी है, तो उसको भी पोलैंड में जॉब मिल सकती है। ये मैनुअल वर्कर है जी, ब्रिकलेयर से मुराद वो लोग जो ये चुनाइयों वगैरह का काम करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, घर वगैरह, प्लाज़े बनते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने सारी अपनी डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं और इस वक़्त जो मंथली ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे लेबर के हवाले से वो तकरीबन 17 यूरो जो है और कुछ डेली अलाउंस वग़ैरह जो होता है वो इनको मिलेगा। जिस वक़्त उनका वो प्रोफ़ेशनल एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं, तो फिर उसमें ये तकरीबन 15 यूरो से लेके और अलाउंस मिला के कुछ 26 यूरो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जॉब सिर्फ़ आपको एक ही अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं और ये जॉब आपके साथ शेयर करने का सिर्फ़ मकसद ये था कि वो लोग जो डिग्री नहीं भी रखते वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो किसी से मदद ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं तो उनको यहाँ पे अब ये जैसे ब्रिकलेयर की जो जॉब है इसका मतलब है कि जो राजमिस्त्रियों वगैरह काम होता है जिसमें वो ईंटें वगैरह सारी लगाते हैं, तो आप अपना एक सीवी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऑनलाइन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एक चीज़ थी। बहरहाल मैं वीडियो को चूँकि मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक़्त के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके अंदर ये 2 चीज़ें तो बहरहाल मैंने जॉब्स के हवाले से आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि यहाँ पे जो इनका वीज़ा है पाकिस्तान में वो आप कैसे कर सकते हैं। इनके 2-3 किस्म के हैं जिसमें कि ट्रांज़िट वीज़ा भी है, शेंज़न है और नेशनल वीज़ा है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो आप इस वक़्त देख रहे हैं। ये पोलैंड एंड पाकिस्तान इन्होंने वीज़ा टाइप्स यहाँ पे सारी मेंशन कर दी हुई हैं। इसके अंदर ए टाइप तो वो है अगर आप देखेंगे जो ममालिक हैं जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया वग़ैरह। तो ये वो ममालिक हैं कि अगर किसी को ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए यहाँ का, तो वो यहाँ पे ट्रांज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसमें सी टाइप वीज़ा है, ए टाइप वीज़ा और डी टाइप वीज़ा है।
अब सी में वो लोग आ जाते हैं जो 3 से 6 माह के दरमियान में होते हैं। डिटेल सारी इस लिंक के ऊपर मेंशन है, मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मौजूद होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और डी टाइप होता है जगह अगर आप 90 दिन से ज़्यादा यानी 3 माह से ज़्यादा का अगर आपका है, लेकिन वो ये वैलिडिटी 1 साल तक के लिए इसकी होती है। ये सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ कि आप इसको जो है वो अगर आप ऑनलाइन का इनका निज़ाम देखें तो वो भी इन्होंने बड़ा अच्छा एक अपना सिस्टम ये बनाया हुआ है, जो आपको इस वक़्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पेज इस वक़्त अपलोड हो रहा है आपके सामने, जिसमें ये पाकिस्तान का उन्होंने लिखा है कि स्ट्रीट नंबर 24 G5/4 डिप्लोमेटिक एन्क्लेव 2 4400 इस्लामाबाद, ये इनका एड्रेस है। अगर आप इसके लेफ़्ट के ऊपर देखें तो आपको दिखाई देगा कि इन्होंने अपने एक लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें आप इनके ऑनलाइन जो है चीज़ें वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े का तो बहरहाल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी मैं लिंक जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके जो है वो इनकी देख सकते हैं। बहरहाल जी, ये अब इस वक़्त आपके सामने ये जो लैंग्वेज दिखाई दे रही है, ये पोलिश लैंग्वेज है। और ये आप इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके अगर आप यहाँ देखें तो इनका ये एक मेन्यू सिस्टम है यहाँ पे, जिसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपके सामने ये देखें पेजेस इस वक़्त जो अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये आपके साथ इंग्लिश का एक टैब है जिसको मैंने क्लिक किया है। तो अब आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें अगर आप पी को कर देंगे तो पहले नंबर पे ही पाकिस्तान है। और एम्बेसी टू पोलैंड में देखें तो फिर आपको यहाँ पे एक नेशनल वीज़ा लेफ्ट के ऊपर आप देखिए रजिस्टर्ड फॉर्म नज़र आ रहा है, नीचे नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो ये नेशनल वीज़ा बुकिंग द डेट ऑफ द विजिट, तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेगी उस दिन आप वहाँ पे जो एप्लीकेशन है अपनी वहाँ पे सबमिशन वगैरह करवा सकते हैं। नीचे इन्होंने इनका एक फॉर्म है जो इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपके सामने जो इस वक्त अपलोड हुआ है। इसमें आप अपना नाम, अपना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप कहाँ पे पैदा हुए, अपना आपने मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ये सारा फॉर्म यहाँ पे आप ऑनलाइन भर के और ये नीचे उन्होंने सारा डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैं चूँकि ये सारा फॉर्म इसलिए नहीं फ़िलअप कर रहा क्योंकि वीडियो फिर गैर ज़रूरी तौर पे लंबी हो जाएगी। तो इसके जो लिंक्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद होंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप मेरे वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को फ़ॉलो कर लें, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा इसमें जो फ़िज़िकली अगर आप गूगल के हवाले से चेक करें, तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये उनकी ये मैं पोलैंड का आपको इस वक़्त गूगल के डेटा से जो चीज़ आपके साथ शो कर रहा हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं कि आपके साथ सिर्फ़ शेयर करने के लिए कि ये चीज़ प्रैक्टिकली जो है वहाँ पे फ़िज़िकली अगर आप देखें तो कैसी आपको दिखाई देती है। ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राम होती है जो सड़क पे चलती है। ये पहले कराची में भी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब आजकल तो बहरहाल नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये बहरहाल उसका एक छोटा-सा ओवरव्यू है। आप मज़ीद अगर इसको देखना चाहें तो मैं यहाँ पे टाइम बजाय इसके ऊपर लगाऊँ, बेहतर होगा कि अगर आप इसको खुद वहाँ पे विज़िट कर लें तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। आपको सिर्फ़ एक आइडिया ही देना था। देखने में ख़ासा साफ़-सुथरी जगह ये महसूस होती है। बहरहाल कोशिश की है कि इस मुख्तसर वक़्त में जो है वो चंद ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो आपके साथ जो शेयर करना चाहूँ, जो लोग पोलैंड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए किसी काम आ सकें या फ़ायदेमंद हो सकें। वीडियो आपको जैसे लगी है, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार जो है नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आपको पोलैंड का ये जो मुल्क है आपके साथ आज मैंने शेयर किया, ये आपको कैसा लगा है, आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये इस मुल्क के बारे में जो मालूमात आपने देखी हैं वो आपको कैसी लगी हैं। तो ये अब इस राय का इज़हार नीचे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल अगर आपका कोई सवाल हुआ तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अपना अपने गिरदो दिमाग और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।